नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग जो हैं यहाँ पे जो बीपीएससी में पूछे गए मेन बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्टडी पॉइंट @540 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे जो है बीपीएससी रिलेटेड जो है यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार टीचर दरोगा एवं रेलवे एसएसटी से पूछे गए सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। इसमें जो है ऑलरेडी जो है हम इसमें जो है 70 नंबर क्वेश्चन 70 नंबर तक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करा चुके हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को 70 नंबर के बाद क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद दरबार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने जो था ब्रिटिश कंपनी से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शासन अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पे पूर्ण रूप से अपना शासन यहाँ करना स्टार्ट कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या है, क्रांति के बाद अवध बिहार के सैनिकों पर अविश्वास जताते हुए लड़ाकू जातियाँ जैसे गोरखा, सिख और पंजाबियों को प्राथमिकता दी थी। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इसका जो व्याख्या दिया गया, संक्षिप्त व्याख्या, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। यहाँ पे दिया हुआ है, वर्णन दिया गया है कि व्याख्या कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पहला स्वतंत्रता संग्राम जो उन्होंने कहा था। अगला नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी है पील आयोग। व्याख्या है, सैन्य पुनर्गठन के लिए गठित पील आयोग की सिफारिश पर यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 बंगाल में किया गया था। बंगाल में जो है भारतीय एवं यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस एन सेन ने कहा था। व्याख्या है कि 1857 के सरकारी इतिहास डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में यह विचार दिया था। 1857 में यानी 1857 में यह विचार व्यक्त किया था। अगला नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर पटना, 1 का 3 होगा, 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए और सी में है, 1 का 3 हो। जबकि बेगम हजरत महल जो थी वो थी बेगम हजरत महल लखनऊ, जबकि खान बहादुर खान जो था खान बहादुर खान बरेली और मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सी देना चाहिए, सी सही है।
कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, हजरत महल जो थे लखनऊ से थी, और जबकि खान बहादुर खां बरेली से थी, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से संबंधित था। 7 नंबर भाग 7 में है अन जन आंदोलन। 78 नंबर क्वेश्चन है नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्ट किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, और रैयत जो थे नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। व्याख्या है 1859-60 का नील विद्रोह बंगाल में जबरन अमान्य या घाटे की दर पर किसानों से नील की खेती कराने के खिलाफ किसानों को रुझान आंदोलन था। अगला नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? निम्न में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो सही ऑप्शन नंबर बी दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है नदिया जिले पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया था, जिसकी रचना किसने की थी? इसका दीनबंधु मित्र। सही ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। व्याख्या है कि दीनबंधु मित्र ने अपनी बंगाली नाटक नील दर्पण 1860 ईस्वी में नील बागान की मालिकों के अत्याचार को उजागर किया था। अगला नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा सन्यासी विद्रोह। संक्षिप्त व्याख्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का संपादक 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो सही ऑप्शन नंबर सी वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका व्याख्या है वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल बनाया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा में। व्याख्या है 1818 से 1819 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गायकवाड़ और ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक कर वसूलने के खिलाफ बघेरा सरकारों ने विद्रोह किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 84 नंबर की पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन नंबर बी करम शाह ने किया था। व्याख्या है पागल पंथ उत्तर पूर्वी बंगाल शेरपुर का एक प्रसिद्ध अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसकी स्थापना करम शाह ने की थी। उनके पुत्र टीटू ने इसे जमींदारों के खिलाफ आंदोलन बनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंह भूमि झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। व्याख्या है 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंह भूमि, पलामू और मानभूमि जिलों में कोल विद्रोह हुआ था, जो कि आज वर्तमान में झारखंड में चला गया। झारखंड राज्य में हुआ था। अगला नंबर है 86 नंबर क्वेश्चन है कि वुड के 1854 के प्रेषण वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक में दिया गया है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी। दूसरा में है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। वुड डिस्पैच ने, तो इसका सही ऑप्शन दोनों होगा ए और दो दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा ऑप्शन नंबर डी। डिस्कशन है यहाँ पे व्याख्या दिया गया है
चार्ल्स वुड के 1854 के घोषणा पत्र में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर देसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जोर दिया था। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पे अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। इसका वर्णन देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध स्मरणार्थ प्रस्तुत किया था। संक्षिप्त व्याख्या है, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध स्मरणार्थ प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित किया था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीबी मैकाले ने कहा था। संक्षिप्त व्याख्या, टीबी मैकाले ने भारतीय एवं अरबी साहित्य की अपेक्षा करते हुए और अंग्रेजी एवं पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए अपने 1835 के संस्मरण में पत्र में यह टिप्पणी दी थी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सही ऑप्शन नंबर बी, 1835 लॉर्ड मैकाले के मिनट्स के द्वारा, लॉर्ड मैकाले मिनट्स से। व्याख्या है, 1835 के मैकाले मिनट्स के माध्यम से भारत में आधिकारिक तौर पर पाश्चात्य एवं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। संक्षिप्त व्याख्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU अधिनियम 1915 के तहत अंतर्गत की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, तो 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, वे कौन थे? 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी है। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। कर्जन ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग 1902 में 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, डेविड हेयर ने किया था। व्याख्या दिया हुआ है। संक्षिप्त व्याख्या है कि वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, राजा राम मोहन और राजा राधाकांत देव के प्रयासों से हुई थी। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और राजा राधाकांत देव के प्रयासों से हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस हेतु की गई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 1813 ईस्वी में विलियम सिविल सेवाओं को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था स्थापना। इसका व्याख्या दिया हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय प्रशासनिक कार्य हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था।
अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार 11 मार्च 1906 ईस्वी को। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 15 अगस्त 1906 ईस्वी में माना गया इसे। अगला नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल विश्वविद्यालय आयोग, सैडल विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया गया था? शिक्षा में सुधार हेतु सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1917 में। संक्षिप्त विवरण है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और संभावनाओं को अध्ययन हेतु डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में सैडलर आयोग गठित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा, सर विलियम जोन्स। व्याख्या है, संक्षिप्त व्याख्या है, वर्ष 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय ग्रंथों और इतिहासों का अध्ययन करना था। अगला नंबर क्वेश्चन है भाग 9 में है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 97 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किसके द्वारा रद्द किया गया था? 1878 का, जिसे लॉर्ड लिप्टन ने लगाया था 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस, इसको रद्द जो किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। संक्षिप्त व्याख्या देख सकते हैं, 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन द्वारा लगाए गए दमनकारी वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को लॉर्ड रिपन ने 1802 ईस्वी में निरस्त कर दिया था और भारतीय भाषाई पत्रों को स्वतंत्रता दी थी। अगला नंबर 98 नंबर है कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के बारे में कौन से कथन सही है? वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के बारे में कौन से कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं पहला नंबर दिया, इसे लॉर्ड लिप्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ सही है, लॉर्ड लिप्टन ने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को अधिनियमित किया था। इसे गैगिंग अधिनियम यानी गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये सही है। तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। संक्षिप्त व्याख्या, लॉर्ड लिप्टन का 1878 का यह अधिनियम देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाता था, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा गया और 1882 में रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को समाप्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रवर्तक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। ऑप्शन नंबर बी जो है लीडर है, ये सही है। व्याख्या देखते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित समाचार पत्र द लीडर उदारवादी दल की नीतियों और विचारों का मुख्य प्रचारक था। अगला नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्न में से कौन सा एक समाचार पत्र जो था और राष्ट्रवादी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था समाचार पत्र था वो राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि द हिंदू बंगाली और दी महारता ये भी था, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर डी है सही ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, जबकि द हिंदू बंगाली और मराठा राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर है कि मुद्रण यंत्र प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था? मुद्रण यंत्र प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी में किसने लाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी ने लाया था। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है,
व्याख्या है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 1931। ऑप्शन नंबर बी 1931 इसका सही है। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। द इंडियन नेशनल पटना से प्रकाशित होने वाले एक राष्ट्रवादी सैनिक समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के प्रयासों से हुई थी। द इंडियन नेशनल पटना से प्रकाशित होने वाला एक राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के प्रयासों से हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। इसका व्याख्या देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है। उत्तरी अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन शुरू किया था। उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर या सिएटल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन शुरू किया था। अगला नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से समाचार पत्र और उनके संपादकों का सही संयोजन कीजिए। तो पहला यहाँ पे पहला जो दिया गया है जी सुब्रमण्यम अय्यर है। सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ पे सारा का आंसर दिया गया है, नीचे उत्तर में है। द हिंदू के जो थे संबंधी थे जी सुब्रमण्यम जो थे उससे संपादक थे। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, केसरी और मराठा के। जबकि बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा। जबकि सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। भाग 10 में है, भाग 10 है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित है। 105 नंबर क्वेश्चन है फराजी कौन थे? फराजी जो थे कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो थे उन्हीं को कहा जाता था फराजी। यहाँ व्याख्या इसका देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है संक्षिप्त में, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरायतुल्लाह द्वारा चलाए गए धार्मिक सामाजिक सुधार संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए धार्मिक सामाजिक सुधार संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला नंबर है 106 नंबर क्वेश्चन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। व्याख्या है पूर्वी बंगाल में 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन का आरंभ किया था। 107 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता, फादर ऑफ इंडियन रीनाइंसेंस कौन थे? भारतीय पुनः जागरण का पिता भारत में किनको कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। संक्षिप्त व्याख्या है आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर एवं पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक समाज का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर एवं पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा 1815 के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे 1815 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। व्याख्या है हिंदू धर्म में
एकेश्वरवाद, हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार करने हेतु राजा राममोहन राय ने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1815 ईस्वी में कोलकाता में जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। अगला नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी 1828 में 1828 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। अगला 110 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। व्याख्या दिया गया है 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में किया था। एम.जी. राणा डे इससे जुड़े थे, बाद में इसे एम.जी. राणा डे भी जुड़े थे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। व्याख्या है, स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 ईस्वी तक उन्होंने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में अपनी रचनाओं द्वारा नव हिंदुस्तान और भारतीय आध्यात्मिकता को विश्व में प्रतिष्ठित किया था। अगला नंबर 112 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो सही ऑप्शन नंबर डी 1897 में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। व्याख्या दिया गया है, 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रयास और समाज सेवा हेतु बेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले और आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे। वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज के संस्थापक करने वाले कौन थे, जिसका सही ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1875 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सही ऑप्शन बी होगा ज्योतिबा फूले। दिया गया संक्षिप्त विवरण दिया गया कि ज्योतिबा फूले ने गैर ब्राह्मण आंदोलन और निम्न जातियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया था और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने गैर ब्राह्मण आंदोलन और निम्न जाति के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था और उन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो सही ऑप्शन नंबर ए मैडम एच.बी. ब्लास्की ने किया था। व्याख्या है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम एच.बी. ब्लॉटस्की ने और कर्नल एम.एस. अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडियार मद्रास में मद्रास का एक अडियार जिला में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। व्याख्या दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार और दार्शनिक सिद्धांत उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में संकलित है। अगला नंबर है 117 है पूना सार्वजनिक सभा
की स्थापना कब और किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1870 ईस्वी में महागोविंद रानडे ने किया था एवं एच.एस. साठे जोशी ने। अगला नंबर है, अगला इसका व्याख्या दिया हुआ है कि 1870 ईस्वी में गणेश वासुदेव जोशी एवं एस.एच. साठे और एच.एम.जी. रानाडे के प्रयासों से पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1870 ईस्वी में किया गया था। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जिसे भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गया था? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या दिया गया है वर्ष 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए समर्पित प्रचारक तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर भाग 11 है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। 119 नंबर है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब त्रिगुट ने मिलकर की थी, इसलिए एक से अधिक इसका विकल्प जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन कि भारत संघ के संस्थापक 1876 में कौन थे? भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक 1876 में कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में 1876 ईस्वी में किया था। व्याख्या देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि कांग्रेस पूर्व सबसे महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संगठन था। अगला नंबर क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1884 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही होगा 1884 ईस्वी में। सही 1884 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है। संक्षिप्त व्याख्या मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। दिए गए विकल्प में 1884 न होने के कारण प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इसमें कोई भी विकल्प में नहीं है। देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? सही ऑप्शन नंबर सी 72 लोगों ने। व्याख्या है 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंगाल के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एओ ह्यूम एलन ऑक्टोबियम होम। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ ऑप्शन है बी सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया और इसके प्रथम महासचिव रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ संपन्न हुआ तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई में हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी ने इसके अध्यक्ष थे। इसका व्याख्या दिया गया है। संक्षिप्त व्याख्या कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में हैजा फैलने के कारण बम्बई में स्थानांतरित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो WC बनर्जी ने किया था। पूरा का पूरा जो है 124 क्वेश्चन जो खत्म 124 क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है study.5401। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।